दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और अखंड भारत निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट थे। उन्होंने 298 ईसा पूर्व तक शासन किया और बाद में बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की कमान संभाली थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक सम्राट था। उसने नंद वंश के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया था। उसने यूनानी साम्राज्य के सिकंदर महान के पूर्वी क्षेत्रों को हराया और बाद में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। यूनानी राजनायक मेगास्थनीज ने मौर्य इतिहास की काफी जानकारी दी है। दोस्तों, आइए अब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब चंद्रगुप्त किशोरा अवस्था में थे। सिकंदर ने खैबर दर्रा को पार कर राजा पुरु को हरा दिया था, जबकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उस समय राजा पुरु की सेना में 30 हाथी थे, जिन्होंने सिकंदर के घोड़ों और घुड़सवारों को रौंद दिया था। अब विजेता सिकंदर का अगला निशाना नंद साम्राज्य था, जिसके पास 6000 हाथी और विशाल सेना थी। सिकंदर जान गया था कि वो इस सेना को नहीं जीत पाएगा, इसलिए सिकंदर की सेना गंगा के मैदानों से ही वापस लौट गई। दोस्तों, विश्व विजेता सिकंदर ने नंद साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिया। इस घटना के 5 साल बाद सिकंदर के भारत की जीत के स्वप्न को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पटना जिले में माना जाता है। उसके जन्म के वास्तविक समय के बारे में अभी भी विवाद है। उदाहरण स्वरूप कुछ ग्रंथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय थे और एक दूसरे ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त के पिता तो राजा थे, लेकिन मां शूद्र जाति की एक दासी थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी नहीं है। केवल नंद साम्राज्य से जुड़ी उनकी कुछ कहानियां इतिहास में है कि किस प्रकार उन्होंने नंद साम्राज्य का पतन कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, नंद साम्राज्य के पतन से पूर्व नंद साम्राज्य का आपको इतिहास बताना चाहते हैं, क्योंकि ये वही वंश था जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में आने से रोका था। नंद साम्राज्य में मगध पर राज करने वाले 9 भाई थे, इसलिए उन सब में महापद्म नंद सबसे प्रसिद्ध था, जिसे उग्रसेन नंद भी कहते हैं। उसका छोटा भाई घनानंद था, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना, 2000 रथ और 3000 युद्ध हाथी थे। दोस्तों, धनानंद के शासन के समय 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और नंद की मजबूत सेना ने उसे परास्त कर उसके अभियान को गंगा के मैदानों और सिंध तक सीमित कर दिया। दोस्तों, धनानंद एक निरंकुश शासक था, जिसने प्रतिदिन की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ असंतोष पनपने लगा। उस समय भारत विघटित होना शुरू हो गया था और धनानंद इस मामले में बहुत लापरवाह था, इसलिए जनता के आक्रोश छा गया था। दोस्तों, उस समय चाणक्य तक्षशिला का प्रख्यात शिक्षक था और भारत पर विदेशी आक्रमणों के सिलसिले में बात करने मगध के दरबार में गया था। दोस्तों, धनानंद ने न केवल उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, बल्कि उसका अपमान भी किया था। दोस्तों, चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर उसी समय बदला लेने की शपथ खाई। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य से उस समय देश निकाला मिला था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के स्थान पर उसे सिंहासन पर बैठाने का आश्वासन देकर अपने साथ किया। चाणक्य को नंद वंश के राजा ने जो अपमानित किया था, उसका प्रतिशोध वो नंद वंश को समाप्त कर लेना चाहता था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हिंदू सूत्रों के अनुसार कई तकनीकें सिखाई और सेना बढ़ाई। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को नेपाल के पहाड़ों में छिपा दिया और जहां पर सिकंदर ने पुरु को हरा दिया, लेकिन नंद साम्राज्य को नहीं हरा पाया। शुरुआत में तो उसकी सेना थोड़ी कमजोर रही, लेकिन युद्धों के सिलसिले में नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, 322 ईसा
पूर्व 20 वर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने खुद के साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का नया साम्राज्य प्रारंभ से ही वर्तमान अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक फैल गया था। चाणक्य उसके दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते थे। दोस्तों, 323 ईसा पूर्व जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तब उसका साम्राज्य छोटे छोटे तानाशाहों में विभाजित हो गया और उसमें से हर गणराज्य पर अलग अलग शासक था। 316 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य एशिया के सभी गणराज्यों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, तजाकिस्तान और कराजिस्तान तक फैला दिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 मैसिडोनियन तानाशाहों की हत्या करवा दी थी। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया। उस समय फारस पर सेल्यूकस निकेटर का राज्य था, जो कि सिकंदर के राज्य में उसका साधारण सेनापति था। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से को जब्त कर लिया और शांति वार्ता में युद्ध का अंत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का उस जमीन पर कब्जा हो गया और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया था। दोस्तों, इसके बदले सेल्यूकस को 5000 हाथी तोहफे में मिले, जिसका उपयोग उसने 301 ईस्वी में इप्सस की लड़ाई जीतने में किया। इतने सारे गणराज्यों के साथ उसने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर राज्य किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का अगला निशाना दक्षिण भारत था। 4 लाख सैनिकों के साथ उसने भारत उपमहाद्वीप के कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर राज्य किया। उसके शासन के अंत तक चंद्रगुप्त ने लगभग सभी राज्यों को एक कर दिया था। उसके बाद उसके पोते अशोक ने कलिंग और तमिल को भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। दोस्तों, 50 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से काफी प्रेरित होकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। 298 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद कर्नाटक की श्रवणबेलगोला गुफाओं में चला गया और 5 सप्ताह तक बिना खाए पिए तप किया। अंत में भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, चंद्रगुप्त के जीवन पर 1977 में तेलुगु भाषा में चाणक्य चंद्रगुप्त नाम से फिल्म बनी। इसके बाद रुद्र राक्षस नाटक से प्रेरित चाणक्य के संपूर्ण जीवन पर दूरदर्शन पर टीवी सीरियल प्रसारित किया गया। इसके बाद इमेजिन टीवी पर 2011 में चंद्रगुप्त मौर्य टीवी सीरीज प्रसारित किया गया। दोस्तों, भारतीय डाक सेवा ने 2001 में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।